एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान हो गया कि वह भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। उनसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास पहुँच गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान जी ने बोला कि आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। श्री हरि बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा कोई आपका अन्य भक्त है इस संसार में। तब भगवान विष्णु समझ तो गए थे पहले ही कि नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया, किंतु बोले कि हे नारद, इस प्रश्न के लिए तो मैं जो है तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक को चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान बोले कि हे नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझसे भी बढ़कर कोई भक्त हो सकता है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। तब फिर भगवान ने कहा कि आओ स्वयं ही जान लो। विष्णु जी ने कहा कि उस कुटिया की ओर बढ़ो। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा कि हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा कि मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो मेरे पास रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, ये बड़ी कृपा है। बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, दो अतिथिगण आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आते जो है बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को पर जो है भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज जो है पानी पिलाओ, किसी तरह से समझाओ और सुला दो। नारद और भगवान विष्णु जी ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद जी सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा कि कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कुछ और शेष है। विष्णु जी, भगवान विष्णु और नारद जी को किसान जो है लाकर जो बचा था वो भी दे दिया। फिर किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे कि माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े ज़ोर से भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को मेरा भी भोजन खिला दिया। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान होता है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान जो है भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि, तुम सदा मेरे मन में बसोए रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु के दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा।
जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेश में श्रीहरि बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि कोई तुम्हें आपत्ति न हो। नारद जी और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, आप यहीं यहीं है आप मेरा खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। और फिर गोविंद हरि हरि नारद बोलते हुए चले। नारद जी बोले, तुम तो सत्य पुरुष हो, भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। तब फिर इस पर एक किसान बोला कि अरे कहाँ, काम से मुझे थोड़ा सा समय मिलता है, तभी तो उनका नाम ले पाता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब रात को, और जब रात को सोता हूँ तब। दिन में भी जब कभी काम से समय मिल जाता है और उस समय मैं भगवान का नाम लेता हूँ। नारद जी ने कहा कि अच्छा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद जी की बात को सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने सोचा और कहा, ये कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु जी ने एक कलश को लेकर तेल से लबालब कर दिया और भर कर नारद को दे दिया। बोले, नारद जी, इसे अपने सर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। नारद जी बोले, यह कार्य बड़ा ही सहज तो है। कहकर नारद जी ने कलश पर सिर पर कलश रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले कि लौट आए नारद जी, ठीक है। अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, मेरा नाम लिया? तब नारद जी बोले कि एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब श्रीहरि बोले कि तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण करता रहता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी का घमंड चूर चूर हो गया, उनका अंतर्मन खुल गया, और फिर वह श्रीहरि के चरणों में गिर कर बोले कि मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। नारायण नारायण।